सो ही व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी आईईएक्स की कंपनी का एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। डे चार्ट से हम शुरुआत करेंगे तो आप देखोगे तो अभी थोड़ी देर में ही मार्केट में क्लोजिंग होने वाली है। यहाँ पर आज के दिन आप चेक करोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था सुबह के टाइम। यहाँ पर आप लोअर साइड से देखोगे तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद शेयर प्लस माइनस करता हुआ ऊपर जा रहा था। यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेडिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मोमेंटम जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आखिर के घंटे में आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, 0.40% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, यानी इतना भी कुछ खास मोमेंटम नहीं बना है। ओके टाइप का यहाँ पर हाई देखोगे 125 रुपये का और लो यहाँ पर 123 रुपये का क्रिएट किया। यहाँ पर जो है एक दिन का चार्ट देखा जाए तो मेरे हिसाब से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है। वीक के चार्ट की बात करेंगे तो नेगेटिविटी देखने को मिली। यहाँ पर हाई आप देखोगे 128 रुपये का है, लो इसने 121 रुपये का क्रिएट किया, लगभग 1.5% के इसने नेगेटिव रिटर्न दिया। यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंसोलिडेशन फेज में हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक ही रेंज में ये स्टॉक घूमता हुआ हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है। अब मंथ में भी आप चेक करोगे, मंथ में आप देखोगे तो फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहीं ना कहीं बनता है स्टॉक में, लेकिन आखिर में आते आते प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। यहाँ पर आप देखो तो लोअर साइड से कहीं ना कहीं स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है, ऊपर जाता है, हाई क्रिएट करता है 132 रुपये का। उसके बाद देखिए आप तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है और लो यहाँ पर 119 रुपये का क्रिएट करता है, 125 रुपये पर अभी आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। ईयर में आप देखो तो ईयर में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, बहुत सारे कंपनी के अंदर फैसले देखने को मिले, जिसके कारण जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा स्टॉक में बन चुकी है। आप देखो तो एक टाइम पर स्टॉक ने जो है गिरावट दिखाई। नो डाउट ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था, ये नॉर्मल है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जब भी स्टॉक में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तब तो ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग में कहीं ना कहीं करता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर देखो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, गिरावट भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए मिड कैप कैटेगरी का शेयर है। तो यहाँ पर जो है जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी ज़्यादा करेक्शन शेयर प्राइस में आएगी, लेकिन उसके बाद देखो तो जो मोमेंटम रहता है वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और यहाँ पर हाई आप देखो 165 रुपये का इसने हाई क्रिएट किया था, जो कि 52 वीक यानी 1 ईयर हाई है, और लो यहाँ पर 116 रुपये का 21% के नेगेटिव रिटर्न। तो चलिए अब जिन्होंने 1 ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, 1 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट की थी, उनके लिए तो कोई रिटर्न्स नहीं बने हैं, नेगेटिविटी उनके पोर्टफोलियो में है। लेकिन नो डाउट अभी उनको जो है पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे क्यों पेशेंस बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मैक्स चार्ट 5 ईयर का चार्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद मैक्स चार्ट की बात करेंगे। तो स्टॉक ने यहाँ पर अच्छे रिटर्न दिए है, 124% के रिटर्न है, जो कि हायर साइड से 200% थे। यहाँ पर हायर साइड आप देखोगे 318 रुपये की 3 टाइम्स हम इसे कह सकते हैं, 3 गुने रिटर्न इसने दिए थे। लोअर साइड से देखोगे 37 रुपये पर जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, हैवी क्वांटिटीज़ उठाई थी, उसके लिए नो डाउट अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए थे। इन फ्यूचर भी अच्छे देने वाला है। अभी आप देखोगे तो हायर साइड से ऑलमोस्ट मतलब हाफ हो चुका है, हाफ से भी नीचे आ चुका है शेयर। तो हायर साइड पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज़ खरीद के रखी थी उनके लिए कहीं ना कहीं अभी मौका है एवरेज डाउन करने का। नो डाउट कैश रिच कंपनी है, कैश फ्री कैश ये जनरेट करती रहती है, बिजनेस इसके पास बहुत ही अच्छा है। जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है अपने सेक्टर में वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है, और 95% तक मार्केट शेयर इसने कैप्चर करके रखा है। इसके आसपास भी कोई कंपटीशन में नहीं है, ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा मैक्स चार्ट भी आप देखो 129% के रिटर्न है, वही 30 और 37 रुपये के आसपास एक टाइम पर ये ट्रेड करता था। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी लोअर साइड पर उनके लिए अच्छे रिटर्न्स बनने हैं, जो कि बिज़नेस के ऊपर भरोसा करते हैं। आईईएक्स का बिज़नेस वैसे देखा जाए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सरकार कोई भी फैसला लेती है, देखिए अगर सरकार कोई भी कानून या कोई भी एंटिटी अलग से लाती है, रेगुलेटर लाती है, तब भी इस कंपनी के ऊपर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 95% का मार्केट शेयर इसने कैप्चर करके रखा है। तो जो अपना मार्केट शेयर है इसे सिर्फ डिफेंड करना है, ना कि बढ़ाना है। अब तो डिफेंड ये बड़े आराम से कर लेगी कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट इसका स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे 318 रुपये का इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। तो चलिए ये तो थे चार्ट के बारे में। अब यहाँ पर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 10,000 करोड़ से ऊपर चली गई है, तो हम इसे मिड कैप कहेंगे। लोअर मिड कैप हम इसे कहेंगे 11,200
9 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाती है। 89 CR के आसपास कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से। इसके अलावा बुक वैल्यू यहाँ पर 8 की देखने को मिलती है। डिविडेंड यील्ड 0.80% का है। यहाँ पर डिविडेंड जो है कुछ खास ये पे नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी के पास जो कैश है वो अच्छा है, करने को ये अच्छा डिविडेंड भी पे कर सकती है। बायबैक भी यहाँ पर इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। पहले भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिविडेंड्स पे किए हैं। और यहाँ पर आप देखो फेस वैल्यू 1 की स्टॉक स्प्लिट इसने बहुत ज़्यादा दिए हैं। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स भी कंपनी के देख लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखोगे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू नेट प्रॉफिट हमें थोड़े छोटे देखने को मिला है। यहाँ पर रेवेन्यू आप देखोगे 2020 में 297 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, नेट प्रॉफिट 175 करोड़। और उसके ऊपर आप देखोगे 2021 में 356 करोड़ का जो है सेल्स या रेवेन्यू हम इसका कहेंगे, और 206 यानी 206 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट किया। और यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो जंप अच्छा देखने को मिल रहा है, 200 से हो गया 300, और यहाँ से फ्लैटिश परफॉर्मेंस आप देखोगे 2022 और 23 में फ्लैटिश परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो रेवेन्यू की बात हो चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के कंसोलिडेशन फेस भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर कंपनी का ना ही रेवेन्यू बढ़ता है ना ही नेट प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन इससे कोई कंपनी का बिजनेस इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। कंपनी जो है एक्सपेंसेस जैसे मैनेज करेगी वापस से जो है कंपनी नेट प्रॉफिट बचाना शुरू करने वाली है। यहाँ पर आप देखोगे तो डिविडेंड जो है वो है 1 रुपये पर शेयर। आपने 28 जुलाई जो है 2023 में कंपनी ने पे किया। साल में ये 2 बारी तक डिविडेंड पे कर देती है। इतना कुछ खास डिविडेंड अभी नहीं है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर ये पे अच्छा करने वाली है, नो डाउट आपको जो है। अब कॉर्पोरेट एक्शन की बात भी कर लेते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में भी बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो फोकस रहेगा अभी बायबैक पे रहने वाला है। अगर कंपनी बायबैक देती है, क्योंकि कंपनी ने देखिए बोनस बहुत ही अच्छा दिया है। उससे पहले आप देखोगे फेस वैल्यू भी 10 से 1 पर आई है, तो 1 के बदले कंपनी ने 10 शेयर ऑलरेडी दे के रखे। तो कहीं ना कहीं वापस से हमें ज़रूरत है तो बायबैक की ज़रूरत है। वापस से कंपनी अपने शेयर्स खरीदे और उन्हें जो है चाहे वो होल्ड करे चाहे उन्हें डिस्ट्रॉय करे। नंबर ऑफ़ शेयर जितने कम होंगे उतना ही डिविडेंड कंपनी का बढ़ने वाला है, तो ये बात आपको बता रखें। और बोनस भी कंपनी ने दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी जो ज़रूरत है, जो नीड है इन्वेस्टर्स की, वो मेरे हिसाब से बायबैक की है, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखा चुका है हायर साइड से। तो जैसे कंपनी अगर बायबैक हो सकता है, मैनेजमेंट जो है बायबैक के बारे में शेयर होल्डर्स से अप्रूवल ले, तो इन फ्यूचर हो सकता है कंपनी कंसिडर करे। लेकिन ये तो चलिए चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसके अलावा जो है कंपनी की बैलेंस शीट भी हम देख लेते हैं। बोरिंग्स नो डाउट डेट फ्री मान के चलेंगे। 14 करोड़ का डेट है, वो भी मेरे हिसाब से बहुत कम है। 14 करोड़ इस कंपनी के लिए कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से डेट को रीपे कर सकती है। ऑलमोस्ट हम भी इसे डेट फ्री ही मान के चलेंगे। 695 CR के रिजर्व्स हैं। अब रिजर्व्स भी अच्छे हैं कंपनी के पास, और कंपनी जो है रिटर्न्स भी इन फ्यूचर आपको अच्छे देने वाली है। और चलिए अब यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग हम देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो ना के बराबर है। प्रमोटर्स यहाँ से मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे FIs देखोगे 17% की है, 21% DI के पास है, 61% यहाँ पर पब्लिक का, और 0.28% जो है अदर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर यहाँ से मिसिंग हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं इन कंपनी के ऊपर। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रमोटर्स एग्ज़िट एक क्राइटेरिया होता है 10 से 12% का, उससे नीचे आते हैं तो प्रमोटर्स को शो नहीं किया जाता। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। 95% तक मार्केट शेयर ये कंपनी जो है होल्ड करती है, आसपास में भी कोई कंपटीशन में नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के तरफ बढ़ते हो, 5 ईयर डेकेड्स के बारे में अगर सोचते हो, नो डाउट पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म के बारे में मैंने पहले भी बताया है, हमारा जो चैनल है वो लॉन्ग टर्म और वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस होता है, ना कि शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग, या आप कह सकते हो कि मतलब रेकमेंडेशन यहाँ पर वैसे भी बिल्कुल नहीं दी जाती। तो शॉर्ट टर्म में वैसे कुछ खास यहाँ से शेयर मार्केट से आप बाहर ले नहीं जा पाओगे। लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ भी आप क्रिएट कर सकते हो, डिविडेंड्स का भी आपको फ़ायदा होता है, और सबसे बड़ी बात कंपाउंडिंग और बोनस शेयर्स, ये चीज़ें जब मिलती हैं तो आपकी अच्छी वेल्थ बनती है। तो आपको जो है 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या डेकेड 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो तो सही में आपको यहाँ पर शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट करके मिल सकती है। तो देखा जाए
ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर की। मिलते हैं अगली वीडियो में।